दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कहाँ है? आखिर कहाँ है वो रहस्यमय जगह जहाँ पैरों का समुद्र फैला हुआ है, जहाँ हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, जहाँ धरती सांस लेती हुई महसूस होती है? वो है अमेज़न वर्षा वन। दक्षिण अमेरिका में फैला हुआ इतना विशाल कि 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। यानी आप सोच भी नहीं सकते, पूरा भारत उसमें कई बार समा सकता है। ये 9 देशों में फैला है: ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, बोलिविया, इक्वेडर, वेनेजुएला, गुयाना, सुरीनाम और फ्रेंच गुयाना। और हैरानी की बात, इसका 60% हिस्सा सिर्फ ब्राजील में है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक जंगल नहीं, ये पूरी पृथ्वी की आधी से ज़्यादा बसी हुई वर्षा वन है। लेकिन एक और सवाल, लोग इसे धरती के फेफड़े क्यों कहते हैं? क्या सच में यह हमारी ऑक्सीजन बनाता है? असल में अमेज़न बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। दुनिया के कुल कार्बन स्टोर का लगभग 10% हिस्सा यही संभालता है। मतलब अगर ये जंगल नहीं रहा तो ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार बेकाबू हो सकती है। सोचिए, अगर धरती का संतुलन बिगड़ गया तो क्या होगा? मौसम बेकाबू हो जाएंगे, जंगल रेगिस्तान बनेंगे और इंसान को अपने ही बनाए संकट से भागने की जगह नहीं मिलेगी। अब जरा सोचिए, इस जंगल के अंदर कैसी दुनिया होगी। दोस्तों, दुनिया की हर 10 में से 1 प्रजाति अमेज़न में पाई जाती है। यहाँ 40,000 से ज़्यादा पौधे, 2200 से ज़्यादा मछलियाँ, 1300 से ज़्यादा पक्षी, 400 से ज़्यादा स्तनधारी और लाखों कीड़े मकोड़े मौजूद हैं। यहाँ जेगुआर है, एनाकोंडा है, ब्लैक कैमन है, स्कारलेट मकाओ है और पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी है। और हाँ, बुलेट एंट का एक डंक इतना दर्दनाक होता है कि लोग कहते हैं गोली लगने जैसा दर्द। अब सोचिए, ऐसी कितनी अनदेखी प्रजातियां अभी भी छुपे होंगे इस जंगल में। दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसी नदी जो नदी कम तरल महासागर ज्यादा लगे। अमेज़न नदी इतनी विशाल है कि कई जगह इसका दूसरा किनारा दिखाई ही नहीं देता। बारिश के मौसम में यह अपने रास्ते से बाहर निकलकर जंगलों को निगल लेती है और धरती को पानी की दुनिया में बदल देती है। इसका प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि अकेली ये नदी दुनिया के महासागरों में जाने वाले मीठे पानी का सबसे बड़ा हिस्सा पहुंचाती है। लेकिन अमेज़न नदी सिर्फ पानी का धारा नहीं, यह जीवों की सुपर हाईवे है, जहां लाखों लोग इसी पर यात्रा करते हैं, व्यापार करते हैं और जीवन चलाते हैं। इसमें 2000 से ज़्यादा मछली प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें पिराना और विशाल अरापाइमा भी शामिल है। यही नदी वर्षा वन को पोषण देती है, मौसम को प्रभावित करती है और धरती के जल चक्र को संतुलित रखती है। सच कहे तो अमेज़न नदी धड़कन है और जंगल उसका दिल। लेकिन जरा ठहरिए, क्या अमेज़न हमेशा से ऐसा ही घना, रहस्यमय और इंसानों से दूर था? सालों तक वैज्ञानिक मानते रहे कि यहाँ कभी बड़ी आबादी रह ही नहीं सकती थी, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ नहीं थी, खेती मुश्किल थी और जीवन कठिन। लेकिन फिर खुदाई शुरू हुई और इतिहास ने करवट ली। पुरातत्वविदों को ऐसे प्रमाण मिले जो बताते हैं कि कम से कम 11,000 साल पहले से इंसान यहाँ रह रहे थे। नदियों के किनारे बड़े बड़े बसेरे थे, सड़कें थी, पुलों के अवशेष मिले, यहाँ तक कि विशाल सार्वजनिक स्थल भी मिले जहाँ लोग इकट्ठे होते थे। कुछ शोध तो ये संकेत देते हैं कि 1500 ईस्वी के आसपास यहाँ 50 लाख से भी अधिक लोग रह रहे थे। सोचिए, जहाँ आज हमें सिर्फ घना जंगल दिखाई देता है, वहाँ कभी संगठित समाज, खेती और सांस्कृतिक जीवन पनप रहा था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अमेज़न आज भी खाली नहीं है। यहाँ लगभग 3 करोड़ लोग रहते हैं, जिनमें 350 से अधिक आदिवासी समुदाय शामिल है। कुछ जनजातियां आज भी जंगल के नियमों के साथ जीती है। उनका जीवन शिकार, मछली पकड़ने और जंगल की खेती पर आधारित है। वे पैरों को सिर्फ संसाधन नहीं, रिश्तेदार मानते हैं। उनके लिए अमेज़न घर ही नहीं, पहचान है, संस्कृति है और विरासत है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अमेज़न के कई हिस्सों में अनकनेक्टेड ट्राइब्स भी रहती है, ऐसे लोग जिन्होंने आधुनिक दुनिया से संपर्क ही नहीं सुना। वे बाहरी दुनिया से दूर
अपने पारंपरिक तरीकों से जी रहे हैं। दूसरी ओर शहरों और नदी के किनारे रहने वाले लोग अब पढ़ाई, इलाज और रोजगार के बेहतर अवसरों से भी जुड़ने लगे हैं। फिर भी सबसे बड़ा संघर्ष वही है, विकास बनाम जंगल। तो दोस्तों, अमेज़न सिर्फ एक जंगली इलाका नहीं है, ये इंसान और प्रकृति की साझेदारी की सबसे पुरानी और सबसे सफल कहानियों में से एक है। और अब सुनिए एक चौंकाने वाली बात। क्या आप जानते हैं कि अमेज़न की मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहारा रेगिस्तान मदद करता है? जी हाँ, हर साल सहारा से लगभग 18 करोड़ टन धूल उड़कर अमेज़न पहुंचती है। उसमें मौजूद फास्फोरस पेड़ों को पोषण देता है। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक प्रकृति की ये साझेदारी सच में अद्भुत है। लेकिन दोस्तों, अब आते हैं उस सच्चाई पर जो डराती है। क्या होगा अगर अमेज़न खत्म हो गया? पिछले 50 सालों में इसका लगभग 20% हिस्सा काटा जा चुका है और 6% गंभीर रूप से खराब हो चुका है। क्यों? पशुपालन के लिए जंगल की जमीन को घास के मैदानों में बदलना, सोयाबीन जैसी व्यावसायिक फसलों की बड़े पैमाने पर खेती, कीमती खनिजों के लिए खनन गतिविधियां, कच्चे तेल की खोज और ड्रिलिंग, और जंगल के बीचों बीच सड़कों और हाईवे का निर्माण। 1970 के बाद कटी हुई लगभग 70% जमीन को पशुपालन के लिए इस्तेमाल किया गया। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर कुल कटाई 20 से 25% तक पहुंच गई तो अमेज़न का मौसम, बारिश का चक्र बिगड़ सकता है। ऐसा हुआ तो घना जंगल धीरे धीरे घास के मैदानों में बदल सकता है और उसे पहले जैसा बनाना बहुत मुश्किल होगा। 2019 में क्या हुआ याद है आपको? 72,000 से ज्यादा आग की घटनाएं दर्ज हुई। उसका आधा हिस्सा अमेज़न में था। सैटेलाइट से दिख रहा था हरा जंगल काले धुएं में बदल रहा है। हजारों प्रजातियां प्रभावित हुई और खतरा सिर्फ कटाई से नहीं है, जलवायु परिवर्तन भी अब अमेज़न पर भारी पड़ रहा है। 2005, 10 और 15 में अमेज़न ने गंभीर सूखे का सामना किया। नदियों का जलस्तर गिर गया, पेड़ सूखने लगे और जंगल में आग की घटनाएं बढ़ गई। वैज्ञानिकों की एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट में बताया गया 2021 में पहली बार अमेज़न के कुछ हिस्सों ने जितना कार्बन डाइऑक्साइड सोखा उससे ज्यादा वातावरण में छोड़ दिया। यानी जंगल अब तक धरती को ठंडा रखने में मदद कर रहा था, वहीं धीरे धीरे खुद कार्बन का उत्पादक क्षेत्र बनता जा रहा है। शोध ये भी चेतावनी देते हैं कि अगर वैश्विक तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया तो अमेज़न के बड़े हिस्से संभवतः 70% तक को गंभीर नुकसान हो सकता है। कम बारिश, ज्यादा गर्मी और लगातार आग मिलकर जंगल की संरचना को बदल सकती है। जरा सोचिए, अगर धरती का सबसे बड़ा हरा फेफड़ा ही कमजोर पड़ गया तो हमारे मौसम, हमारी खेती और हमारे आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? लेकिन क्या सच में सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है? नहीं, तस्वीर पूरी तरह अंधेरी नहीं है। 2023 में ब्राजील में वनों की कटाई में लगभग 50% की कमी दर्ज की गई। ये दिखाता है कि सही नीतियाँ, स्वच्छ निगरानी और राजनीतिक इच्छाशक्ति हो तो बदलाव संभव है। अब धीरे धीरे ऐसे मॉडल सामने आ रहे हैं जहाँ विकास और जंगल एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि साथी बन सकते हैं। टिकाऊ खेती, इको टूरिज्म, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना और जंगल की संपदा का जिम्मेदारी से उपयोग। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट भी यही संकेत देती है कि जंगल काटकर जो कमाई होती है उससे होने वाला पर्यावरण और आर्थिक नुकसान लगभग 7 गुना ज्यादा भारी पड़ता है। यानी असली समझदारी पेड़ों को गिराने में नहीं, उन्हें खड़ा करने में है, क्योंकि जब जंगल बचता है तभी भविष्य भी बचता है। अब एक सवाल आपसे, जब आप अगली बार गहरी सांस लें तो क्या आप सोचेंगे कि अमेज़न का इसमें कितना योगदान है? क्या हम अपने बच्चों को हरी भरी धरती देना चाहते हैं या धुएं से ढकी हुई दुनिया? अमेज़न सिर्फ जंगल नहीं है, ये जीवन है, ये संतुलन है, ये हमारा भविष्य है।